आज की इस क्लास में हम आवेश के बारे में देखेंगे कि आवेश के जो मात्रक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और इनसे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में पॉइंट है आवेश के मात्रक। आवेश के जो मात्रक है यहाँ पे है एक तो एसआई मात्रक, यहाँ पे है एमकेएस मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पे एसआई मात्रक और एमकेएस जो मात्रक होता है दोनों का मतलब एक ही है, यानी इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है, और कूलाम का जो प्रतीक है साथियों वो हो जाएगा सी हो जाएगा। दूसरा जो मात्रक है वो होता है सीजीएस मात्रक। आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है, ईएसयू होता है। तो ईएसयू का मतलब क्या होता है, देखो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रो, एस का मतलब होता है स्टैटिक और यू का मतलब क्या होता है, यूनिट होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ये सीजीएस मात्रक होता है किसका, आवेश का होता है। क्लियर। उसके बाद में एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं ये एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बताना है 96,500 कूलाम होते हैं अगर पूछा जाए एक फेराडे के लिए। ठीक है, और एक कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं, तो 3 × 10⁻9 ईएसयू होते हैं अगर एक कूलाम के लिए पूछा जाए तो। उसके बाद में एक ईएसयू में पूछा जाए आपको कूलाम कितना होता है, तो 3.33 गुणा में 10⁻⁻10 कूलाम होता है एक ईएसयू के लिए पूछा जाए तो। क्लियर। उसके बाद में है फेराडे, यानी फेराडे जो है ये भी आवेश की क्या होती है, इकाई होती है। देखो यहाँ पे है फेराडे, एक होता है फेराड। फेराड जो होता है ये धारिता की क्या होती है, इकाई होती है। किसकी इकाई होती है, फेराड धारिता की इकाई होती है। उसके बाद में आवेश का जो मापन है ये किसके द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा, जिसे हम कहते हैं विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी का मतलब यह होता है कि ये एक उपकरण होता है जो आवेशित वस्तु का पता लगाया जाता है। ठीक है, किससे भाई, विद्युतदर्शी से, यानी इलेक्ट्रोस्कोप से। आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो आवेश बराबर क्या होता है, धारा इंटू में क्या होता है, समय होता है। देखो यहाँ पे जो आवेश है, आवेश का प्रतीक क्या होता है, Q होता है। उसके बाद में बराबर का साइन है, आगे है धारा, तो धारा का मतलब करंट यानी प्रतीक इसका I होता है। ठीक है, उसके बाद में इंटू समय का मतलब टाइम होता है T। ठीक है, ये इसका क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है किसका, आवेश का। क्लियर। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे कि जो आवेश होता है, ये आवेश जो होता है इसका मतलब क्या होता है। देखो आवेश का मतलब होता है चार्ज, ठीक है, और प्रतीक इसका क्या होता है, Q होता है। तो सर्वप्रथम किसने बताया था, तो एक वैज्ञानिक था थेल्स। ठीक है, किसने बताया था, थेल्स ने बताया था। और इन्होंने बताया कि कहरवा नामक पदार्थ को रेशम से रगड़ने पर कागज के छोटे छोटे टुकड़े उस पदार्थ की ओर आकर्षित होते हैं। ये किस वैज्ञानिक ने बताया, थेल्स ने बताया। और थेल्स ने जिस आवेश के बारे में बताया वो आवेश कौन सा था, स्थिर आवेश था। कौन सा आवेश था, स्थिर आवेश था, जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते। उसके बाद में ये जो आवेश होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं आवेश, 2 प्रकार के। और ये बात किसने बताई थी, तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो आवेश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होता है, तो एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋण आवेश होता है। ठीक है, उसके बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह भी बताया कि ये जो दोनों आवेश होते हैं अगर समान प्रकार के हैं तो समान प्रकार के जो आवेश है उनमें क्या होगा, तो समान प्रकार के जो आवेश हैं उनमें होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है साथियों, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। समान प्रकार का आवेशों का मतलब ये हो गया कि यानी देखो यहाँ पे है धना आवेश, अगर यहाँ पे धन आवेश है समान प्रकार के,
ठीक है, दो आवेश है, या फिर ऋण आवेश है, दोनों का मान क्या है, समान, तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। दोनों में क्या होगा भाई, प्रतिकर्षण होगा। और अगर असमान प्रकार के आवेश हैं तो दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। यानी एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव, या पहला नेगेटिव तो दूसरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इनमें क्या होगा भाई, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। क्लियर। तो ये बात भी किसने बताई, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। उसके बाद में जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इन्होंने तड़ित चालक का आविष्कार किया था भाई। ठीक है, तड़ित चालक जो होता है ये किसका बना होता है, कॉपर का। किसका बना होता है, कॉपर का। और तड़ित चालक क्या होता है, ये आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए किसी भी भवन या बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए इसे लगाया जाता है, किसी भी मकान या फिर किसी भी बिल्डिंग, किसी भी भवन के ऊपर लगाया जाता है। क्लियर। चलो अगले पॉइंट की बात करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कांच की छड़ को रेशम या फिर सिल्क से रगड़ने पर कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, देखो इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करती है तो बताओ छड़ क्या होगी, धनावेशित होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो छड़ क्या होगी, छड़ हो जाएगी ऋणावेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, ऋणावेशित हो जाएगी। क्लियर। चलो अगले पॉइंट की बात करेंगे। अगले पॉइंट में हम जिस पॉइंट के बारे में बात करेंगे वो क्वेश्चन के बारे में करेंगे कि आवेश से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। देखो यहाँ पे है कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 10 मिनट में 0.75 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे विद्युत आवेश हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। विद्युत आवेश का मतलब क्या हो गया, यानी Q ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है, तो Q बराबर होता है I इंटू में होता है T। क्या होता है, I इंटू में होता है T। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखें कि बताओ I का मान इसमें कितना दिया है। यहाँ पे देखो कितना है, 0.75 एम्पियर है। उसके बाद में इसमें बात करें हम T की, T है यहाँ पे 10 मिनट है। अब देखो 10 मिनट है तो मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 मिनट है तो 10 गुना में कितना करूंगा, 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60। तो यहाँ पे 10 को 60 से गुना करेंगे तो बराबर में हमारे पास में आ जाएगा 600 सेकंड। कितना सेकंड भाई, 600 सेकंड। तो यहाँ पे इसका मान कितना रखेंगे, 0 पॉइंट कितना है, 75 एम्पियर। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे टी का जो मान है वो कितना रखेंगे, वो रखेंगे हम 600 रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 450 कूलम। कितना आएगा भाई, 450 कूलम हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 450 यानी फिर हमारा ए ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला जो है 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1.0 एम्पीयर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी। देखो आवेश का मतलब हो गया Q। Q बराबर क्या होता है, I इंटू में होता है T। अब यहाँ पे इसमें जो I का मान है वो कितना है, देखो 1 पॉइंट कितना दिया है, 0 इंटू में यहाँ पे T कितना है, देखो 1 मिनट है। 1 मिनट में जो सेकंड होते हैं कितने होते हैं, 60 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 60 होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे देखो पॉइंट है, अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कितना भाई 10। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 और 6 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60। 60 क्या आएगा भाई, कूलम। 60 कूलम जो है हमारे बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा कितनी है? 300 कूलम होती है जब यहाँ पे है 0.5 एम्पीयर का प्रवाह है विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है। तो समय ज्ञात कीजिए। समय ज्ञात करना है यानी हमें टी ज्ञात करना है। देखो Q बराबर अभी फॉर्मूला देखा था हमने, I बराबर होता है T। अब यहाँ पे Q का मान कितना है? देखो Q का मान कितना यहाँ पे 300 है। कितना है? 300 बराबर यहाँ पे I का मान कितना है? तो I का जो मान है 0 पॉइंट कितना दिया इसमें? 5 एम्पियर। उसके बाद में यहाँ पे हमें ज्ञात करना है T का मान। ठीक है, तो T बराबर बताओ क्या होगा? 300 बटे में कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। इसका भाग इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा 6 बजेगा 3, ये हो जाएगा 600। क्या कितना होगा भाई? 600। 600 क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। 600 सेकंड हमारे बताओ कौन से ऑप्शन में है साथियों? यहाँ पे है ए ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पीयर की धारा खींची जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आवेश का मतलब हो गया Q बराबर फॉर्मूला I इंटू में कितना हो जाएगा? T। यहाँ पे देखो I का मान कितना है? 0.6 एम्पियर है। उसके बाद में गुणा में 10 मिनट है। 10 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? देखो 10 इंटू कितना तो 60 करेंगे बराबर में कितना हो जाएगा भाई? 600 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 सेकंड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 600 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे, देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे बटे में 10, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे हो जाएगा भाई 600 यानी 360। कितना आएगा? 360। अब 360 क्या होगा भाई? कूलम। ठीक है, यानी 360 हमारे कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे सी ऑप्शन में। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। 5 एम्पीयर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो इसमें I का मान तो कितना दिया है? 5 एम्पियर। उसके बाद में इसमें T का जो मान है इसमें 10 मिनट दिया है, इनटू में करेंगे हम 60 तो बराबर में कितना हो जाएगा भाई? 600 सेकंड। कितना सेकंड? 600 सेकंड। तो हमें आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, इसका मतलब Q निकालना है। तो Q बराबर में I का मान कितना लेंगे? 5 इंटू में T का मान कितना लेंगे? 600। ठीक है, तो बराबर में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई 3000। कितना होगा? 3000 क्या हो जाएगा? कूलम होगा, जो कि हमारे ए ऑप्शन में है। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? देखो इसमें यहां पे दिया है V बराबर कितना लिखूंगा? 10 वोल्ट। कितना हुई? 10 वोल्ट। उसके बाद में Q बराबर यहां पे कितना दिया है? 5 कूलम। तो यहां पे स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? तो कार्य बराबर जो यहाँ पे फॉर्मूला होगा, कार्य बराबर हो जाएगा विभवांतर गुणा में क्या होगा? आवेश। क्या होगा भाई? आवेश हो जाएगा। विभवांतर का मान यहाँ पे कितना है भाई? 10। यहाँ पे आवेश कितना है? तो बराबर में कितना हो जाएगा? 50। 50 क्या होगा? तो देखो 50 यहाँ पे एम्पीयर होगा, 50 जूल होगा, 50 कूलम होगा या 50 वोल्ट होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या निकालना था हमें? कार्य, और कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होगा भाई? जूल होता है। क्या होता है? जूल। तो यहाँ पे 50 जूल जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा
50 जूल जो है हमारे सी ऑप्शन में है। क्लियर साथियों? तो आज की इस क्लास में हमने देखा कि आवेश से किस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आवेश के किस प्रकार के मात्रक होते हैं। ठीक है साथियों, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।